नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्जाम में डेली करंट न्यूज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। चलिए हम बात करते हैं हबल स्थिरांक। यह टॉपिक किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो यह टॉपिक एमपीपीएससी, पीएससी और भी जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें करंट अफेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हाल ही में गगनयान 3 और आदित्य L1 मिशन लॉन्च किए गए हैं, उन सबसे संबंधित हबल स्थिरांक एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व अंतरिक्ष समय से परे स्थित एक बहुत छोटे वास्तविक सघन और ऊष्मीय स्थान का विस्तार होना आरंभ हुआ था। इसके विस्तार और शीतलन, जिसे बिग बैंग का नाम दिया गया था, ठीक है, उस समय किसका नाम दिया गया था? बिग बैंग थ्योरी जिस नाम से पढ़ते हैं, बिग बैंग नाम दिया गया था। उससे किसका निर्माण हुआ था? उससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। प्रारंभ में बहुत तेजी से ब्रह्मांड का विस्तार जारी रहा। उसके उपरांत काफी हद तक यह जो प्रोसेस है वो क्या हो गई? धीमी हो गई। फिर लगभग 5 या 6 अरब वर्ष पूर्व डार्क एनर्जी, जिसे कहा जाता है ऊर्जा का एक अज्ञात और काफी हद तक अस्वाभाविक रूप का पुनः विस्तार तीव्र हो गया। अब हबल स्थिरांक है क्या, उसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो हबल स्थिरांक, ठीक है, वर्ष 1929 में एडविन हबल ने हबल के नियम का प्रतिपादन किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 1929 में एडविन हबल ने हबल के नियम का प्रतिपादन किया, जिसे ब्रह्मांड के विस्तार का प्रथम गणितीय विवरण प्रदान किया गया। ठीक है, जिसे ब्रह्मांड के विस्तार का प्रथम गणितीय विवरण प्रदान किया गया। इस विस्तार की सटीक दर, जिसे हबल स्थिरांक कहा जाता है, ब्रह्मांड विज्ञान में एक विवादास्पद मुद्दा बनी हुई है। अब यदि हम इसके मापन की बात करें, इसके मापन में किसकी आवश्यकता होती है? तो हबल स्थिरांक के मान की गणना के लिए 2 विवरण की आवश्यकता होती है। उसमें से पहला विवरण क्या है? प्रेक्षक और खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी। दूसरा क्या है? ब्रह्मांड के विस्तार के परिणाम स्वरूप वस्तुओं को पर्यवेक्षक से दूर ले जाने वाला वेग। तो यह दोनों क्या है? आवश्यक है हबल स्थिरांक के मान की गणना करने के लिए। अब ये विवरण प्राप्त करने के लिए इनमें 3 तरीके का उपयोग किया गया है। 3 तरीके कौन कौन से हैं? तो पहला तरीका यदि हम बात करें तो वे एक तारकीय विस्फोट की दृश्य चमक की तुलना अपेक्षित चमक के साथ यह पता लगाने के लिए करते हैं कि यह विस्फोट कितनी दूर हो सकता है। इसे क्या नाम दिया गया है? जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। फिर वे मापते हैं कि ब्रह्मांड के विस्तार से तारे से प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी बढ़ गई है, जो पता लगाती है कि प्रकाश कितना दूर जा रहा है। ठीक है, दूसरा जो मापन का तरीका है वह यह है कि वे हबल स्थिरांक का अनुमान लगाने के लिए बिग बैंग घटना से बचे हुए विकिरण, जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB में हुए परिवर्तन का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर CMB, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर CMB माइक्रोवेव विकिरण की एक फीकी, लगभग एक समान प्रसारित हो रही चमक है, जो अवलोकनीय ब्रह्मांड को प्रकाश से भर देती है। इस अक्सर बिग बैंग के आफ्टर ग्लो के रूप में जाना जाता है। इसे किस नाम जाना जाता है? तो इसे आफ्टर ग्लो के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं तीसरा जो तरीका है। तीसरा तरीका क्या है? जब विशाल खगोलीय पिंड जैसे कि न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल एक दूसरे से टकराते हैं, तब स्पेस टाइम में तरंगें पैदा होती हैं, जिन्हें क्या नाम दिया गया है? जिन्हें गुरुत्वीय तरंगें कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का निरीक्षण करने वाली डिटेक्टर डेटा को वक्र के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। इन वक्रों के आकार का उपयोग करके खगोल शास्त्री टकराव से निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा की गणना कर सकते हैं। जब तरंगें पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो उनमें मौजूद ऊर्जा की मात्रा के साथ इसकी तुलना करने से शोधकर्ताओं को इन वस्तुओं से पृथ्वी के बीच की दूरी का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। परंतु कुछ माप में विसंगतियां भी हो सकती हैं। वह विसंगतियां क्या क्या हो सकती हैं, तो उसको देख लेते हैं। पहली विधि द्वारा मापन से प्राप्त हबल स्थिरांक को दूसरी विधि से प्राप्त मान से लगभग 2 इकाई ज्यादा बताया गया है। तीसरी विधि सटीक माप प्रदान करने के लिए अभी तक पर्याप्त रूप में सक्षम नहीं हुई है। ठीक है, विसंगतियां उपयोग की गई विधियों में गलती के कारण भी उत्पन्न हो सकती हैं, या यह संकेत दे सकती हैं कि हबल स्थिरांक समय के साथ विकसित हो रहा है। यह संभावना इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि 3 विधियां ब्रह्मांड के विभिन्न चरणों से मिली सूचना के आधार पर हबल स्थिरांक का अनुमान लगाती हैं। CMB तरीका नए ब्रह्मांड पर आधारित है, जबकि अन्य 2 पुराने ब्रह्मांड पर आधारित है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हबल स्थिरांक के आकलन हेतु नया दृष्टिकोण। शोधकर्ताओं ने ब्रह्मांड के विस्तार की दर के विषय में सूचना प्राप्त करने के लिए लेंस युक्त गुरुत्वाकर्षण तरंगों के संग्रह और स्पेस टाइम का विश्लेषण करने का प्रस्ताव रखा यहाँ पर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग एक ऐसी घटना है
जिसमें किसी विशाल वस्तु जैसे वह वस्तु आकाशगंगा या आकाशगंगाओं के समूह का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अपने पीछे स्थित वस्तुओं से प्रकाश को मोड़ता और विकृत करता है। यह विधि हबल स्थिरांक का एक स्वतंत्र अनुमान प्रदान करती है और पदार्थ घनत्व जैसे अन्य ब्रह्मांड संबंधी मापदंडों को निर्धारित करने में मदद कर सकती है। इस क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ इस अध्ययन को गुरुत्वाकर्षण तरंगों के एक महत्वपूर्ण ब्रह्मांड संबंधी अनुप्रयोग के रूप में देख सकते हैं। तो यह हबल स्थिरांक के बारे में बहुत ही एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, जिसमें आप 60 नोट्स में हबल स्थिरांक के बारे में आ सकता है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।